अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिकेट लूज टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आदिल अब्बास साहब इंग्लैंड से। मैं हूं वकास अब्बासी यूएसए से। सरदार आदिल साहब ने पीछे अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। इसी बात से चलते हैं सीधा सरदार आदिल अब्बास साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सरदार साहब, जैसा कि हमने कल बात की थी कि आज का जो मैच है वो शायद पूरी पाकिस्तान और पूरी इंडिया बैठ के देख रही होगी, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो हमारी पेशिंग हुई थी, आप कह लें हमारा जो एनालिसिस था वही था कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत के क्वालिफाई कर जाएगी। अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान अपना आखिरी मैच खेल रही है स्कॉटलैंड के खिलाफ। वो भी लग रहा है कि पाकिस्तान जीत के टॉप ऑफ टेबल हो जाएगा। तो अब लग यही रहा है जी कि पाकिस्तान खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई में, और इंग्लैंड खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ अबू धाबी में। तो पहले तो आप ये बताएं जी कि ये जो ओवरऑल इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि मैं आज इंडिया मीडिया देख रहा था, वो तो काफी ऑब्वियसली अपनी टीम को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन आप ओवरऑल क्या देखते हैं, कहाँ गलत किया इंडिया ने, क्या गलती हुई उनसे और क्या उन्होंने। देखें, इंडिया की टीम वर्ल्ड क्लास है। यही टीम कई दफ़ा होता है कि आप जब रेगुलर क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल लें और जैसा कि आपने मुझे लास्ट टाइम भी पूछा था तो मैंने मेंशन किया था कि सबसे पहले इन्होंने 2 ढाई महीने का टूर इनका यूके का था, इंग्लैंड का, जहाँ पे इन्होंने टेस्ट सीरीज खेली थी। उसके बाद स्ट्रेट अवे बीच में 5 के 6 दिन का गैप था, आईपीएल स्टार्ट हो गया। आईपीएल भी काफ़ी लंबा चौड़ा रहा। तो ये एक फैटीग थी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की बैड लक थी कि उन्होंने अपने टाइम पे जो पहले 2 मैचेस थे, जिस तरह पाकिस्तान के पहले तीनों मैचेस सख्त थे, इसी तरह इंडिया के पहले दोनों मैचेस सख्त मैचेस थे जो ग्रुप के, जिनमें वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो हमारा ग्रुप ऐसा था कि अगर आप मेन जो 2 टीम्स है उनके खिलाफ अगर आप हार जाते हैं तो, क्योंकि नीचे मिनोस थी। दूसरे ग्रुप में तो ये था कि सारी टीम स्ट्रांग थी, कोई एक टीम दूसरे को हरा देगी, दूसरे तीसरे को हरा देगी, फिर भी चांसेस थे। क्योंकि अब इंडिया ने पिक किया, लेकिन इट इज टू लेट फॉर देम। सो मेरे ख्याल में टीम ठीक थी, अच्छी थी, कॉम्बिनेशन भी था, सारा कुछ था। कुछ टॉस की वजह से भी, क्योंकि टॉस भी एक फैक्टर है, और विराट कोहली इज वेरी अनलकी इन टर्म्स ऑफ टॉस विनिंग। मेरे ख्याल में लास्ट 14 में से 13 टॉस वो हारे हैं। तो मिले जुला ये था मेरे ख्याल में। टीम पे मैं कहूंगा कि अच्छी टीम थी, खाली उन्होंने वो उस अगर तरह का वो अगर मैं आपकी पिकअप नहीं बात कर से सकते। अगर मैं आपकी बात से समझा तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि सिर्फ फटीग थी इनको, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, उनको रेस्ट नहीं मिला, बॉडी फटीग हो गई थी, जो कि ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है। क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि बाकी आईपीएल भी इनका 2-2.5 महीने चलता है, और जो आज का हालात है कोविड की वजह से बबल में रहना पड़ता है, आप सोशलाइज नहीं कर पाते उस तरह, जो आपको मेंटल आई थिंक बहुत ब्लॉकेज हो जाती है। आई देखें, थिंक यही रीजन है। वो भी चीज थी, कंट्रीब्यूशन थे, टॉस भी एक फैक्टर था, और इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था वो भी एक फैक्टर था। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। आई थिंक काफी हमने बहुत पिछले दिनों भी काफी बात की है इंडिया के बारे में। बेस्ट ऑफ लक। अब यही है कि 2022 का वर्ल्ड कप है T20 का, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। अभी 2022 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है, मैं आगे सेमीफाइनल के बारे में बात करूंगा आपसे। लेकिन ऑब्वियसली हमें जो अभी तक इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जो न्यूज में बात चल रही थी वही चल रही थी कि शुएब मलिक और हफीज का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो आपको क्या लगता है कि इनको खुद रिटायरमेंट दे देनी चाहिए और कोई हमारे पास कोई इनकी रिप्लेसमेंट है? देखिए, रिप्लेसमेंट तो कोई ना कोई आ ही जाती है। एक्सपीरियंस की तो कोई रिप्लेसमेंट इतनी होती है, और जो हमारी इस टाइम यंग टीम है, हमें देखें, आप बिल्कुल सारी टीम यंग भी अगर रख लें, जिस तरह हमने एक दफा मीडिया के प्रेशर में किया था जब पाकिस्तान टीम में, आपको याद होगा, टेस्ट मैच में बिल्कुल ब्रांड न्यू टीम ले आई थी, और इसी दुबई के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रन पे पहली इनिंग्स में और 52 रन में कि मैं दूसरी इनिंग्स में ऑल आउट हो गई। तो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। देखें, जो नया प्लेयर, मैं कल मिसबा को भी सुन रहा था, उनका कहना था कि जब मैं टीम में आया तो मुझे तो पता ही नहीं लग रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उनके आगे एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स मौजूद थे, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ इंजमाम की सूरत में, जो जिन्होंने गाइड किया। तो एक्सपीरियंस को अभी आपको टीम में चाहिए होता है। तो इस टाइम अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यही दोनों प्लेयर हैं। अगर तो इनकी परफॉर्मेंस है और ये फिट हैं
तो व्हाई नॉट, दे कैन कैरी ऑन, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस। लेकिन और आपको नहीं जिस लगता तरह कि अगला मैच जो है, अगला जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर आप दोनों के हफीज और शुएब मलिक के दोनों के रिकॉर्ड देखें, खास तौर पर शुएब मलिक का रिकॉर्ड देखें, तो वो ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस हैं, और शुएब मलिक का हमें पता है कि वो बाउंस पे स्ट्रगल करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप मुझे वो प्लेयर बता दें जिसका ऑस्ट्रेलिया में पास्ट में या अभी हमारा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मैं बताता हूँ आपको, इफ्तिखार अहमद हमारे पास, उनका ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, जितना खेले हैं बड़ा अच्छा खेले हैं वो। बस फिर इफ्तिखार अहमद वापस आ जाएंगे। आपने एक प्लेयर का नाम लिया है, तो जनरली हम इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं नेचुरली, और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हम स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, नहीं मैं सिर्फ ये जो टॉपिक ब्रिंगअप करने की वजह मेरी यही थी कि क्योंकि अब जो भी डिसीजन लेना है सिलेक्शन कमेटी ने, जो हमारी मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है, वर्ल्ड कप फौरन बाद लेना है, क्योंकि देखें, अगर आप मैं एक शॉर्ट सी आपने बात करता हूँ, एक शॉर्ट, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगर तो सेमीफाइनल फाइनल में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस होती है और इन प्लेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान चाहेगा कि इनको आगे कंटिन्यू कर रहे। लेकिन और नहीं, अगर एक एक ख्वाहिश है हमारी, ठीक है, लेकिन आप खुद मतलब माशाल्लाह आप भी क्रिकेट समझते हैं, मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ कि जो भी डिसीजन लेना है वो हमें वर्ल्ड कप के बाद लेना है, क्योंकि अगर तो हमने इनको खिलाना है तो फिर हमको थ्रू आउट खिलाएं, और फिर वर्ल्ड कप में खिलाएं इनको। ये ना हो कि हम इनको पहले कैरी ऑन कराते रहे, जिस तरह मलिक साथ हुआ, मलिक बिल्कुल टीम से बाहर थे, सडनली वो अंदर आ गए, चलो लकीली वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें रखना है, तो फिर ये परफॉर्म करें ना करें, ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, और अगर नहीं रखना तो अभी नए प्लेयर को चांस दे, इसको रखें देखें, फिर। सूटेबल प्लेयर जो इनको रिप्लेस कर सकें उनको फाइंड आउट करें और उनको टीम में साथ रखें, कुछ मैचेस खिलाएं, क्योंकि आगे सीरीज आएंगी। वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज आ रही है, हम बांग्लादेश जाएंगे, तो सारे प्लेयर हों सूटेबल, साथ इनको भी रखें। जब हमें लगे कि भाई हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, तो ठीक है, आप उनको गुड बाय कह सकते हैं। चलें चलें, अब बात कर रहे थे जी सेमीफाइनल की। पाकिस्तान खेलेगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह उनकी फॉर्म वापस आई है, स्टार्क बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हेजलवुड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका जैम्पा बड़ी अच्छी लेग स्पिन कर रहे हैं, बैटिंग की अगर बात करें तो वार्नर फॉर्म में आ चुके हैं, फिंच की बैटिंग हो रही है, मार्श ने रन्स किए हैं, तो और जैसे आपको पता भी है कि हम नॉकआउट मैचेस में, जब भी हमारे इस तरह इवन में नॉकआउट मैचेस में हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, तो क्या क्या कहते हैं, इस बार हम वो मिथ तोड़ेंगे जैसे हमने इंडिया की मिथ तोड़ी है, या फिर आपको लगता है कि इस हमें मुश्किल हो सकती है? और एक और बात ऐड कर दूं, आज भी मैच देख रहा था स्कॉटलैंड के खिलाफ, जिस तरह फखर बैटिंग कर रहे हैं, मुझे अभी भी, कल भी हमने इस बारे में बात की थी, मुझे अभी भी उनकी बैटिंग, आई थिंक वो एक पॉइंट मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि सबसे जो बड़ा भी मसला लग रहा है उनके बैलेंस का, वो बॉल के ऊपर गिर रहे हैं बार बार, इस बारे में भी कुछ बता दें। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया को हमने नहीं हराया नॉकआउट्स में, ये तो अभी तक वो जिंक्स बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक बाबर आजम भी यूएई में नहीं हारे। सो अब कौन सी टूटती है? हमारी तो यही दुआ है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली टूटे। और देखें, नॉर्मल सीरीज में जो वर्ल्ड कप के अलावा जो T20 सीरीज हमने खेली है यूएई में, उसमें हमने बड़ा टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया को, और हमने उनको हराया हुआ है। और इससे मजबूत टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, जो यूएई में आई थी जब पाकिस्तान नंबर 1 था, तो क्लीन स्वीप हमने किया था। बल्कि आपको वो याद भी होगा, जो सुपर ओवर में भी एक मैच किया था, बिल्कुल, हाँ, जिसमें याद उमर अकमल बैटिंग करते हुए जितवाया था। तो देखें, एक फैक्टर टॉस भी होगा, टॉस कौन जीतता है, क्योंकि वो भी एक बड़ा फैक्टर है इस टाइम दुबई में। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टाइम जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं। और अगर ये अगर मैच अबू धाबी में होता तो एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास होता, क्योंकि अभी अबू धाबी की जो पिच बिहेव कर रही है वो फास्ट बॉलर्स के लिए बेहतर खेल रही है। सो क्योंकि दुबई में मैच है, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट खेल गया, पाकिस्तान इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को बीट करेगा। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के 70-80% चांसेस है। स्टार्ट विद मैं मेरे ख्याल में 51-49 पे मैं जाऊंगा। दीवाना पाकिस्तान को दे रहे हैं जी, वो स्लाइड एज मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस तरह के क्रिकेट खेल रही है, दुबई में मैच है, इस वजह से मैं पाकिस्तान को एडवांटेज दे रहा हूँ। फखर की फॉर्म आपको कंसर्न लग रही है? आज भी जिस तरह वर्ल्ड रेस स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच था, उनका अपॉर्चुनिटी थी उनके पास 90 रन करते, लेकिन नहीं कर पाए। और इवन जो आपने लास्ट में एग्जांपल दी थी अफगानिस्तान में 29 रन किए थे, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप अभी भी हाईलाइट्स आके देखें, तो वो उनका बैलेंस में नजर नहीं आ रहा, वो हर बॉल लेग पे खेल रहे हैं, मिड विकेट पे खेल रहे हैं, वो ऑफ पे या स्ट्रेट बॉल नहीं मार रहे। देखिए, हसन अली और फखर दोनों की, आज भी हसन अली उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे, कुछ एक्स्ट्राज उन्होंने दिए, तो दोनों की फॉर्म में यकीनन कंसर्न तो है उस पे। लेकिन
हो सकता है कि जो हम नहीं देख सके नॉर्मल मैचेस में, हो सकता है वो फखर परफॉर्म कर दें सेमीफाइनल और फाइनल में। सो हमारी दुआ तो यही है कि उन्होंने अपना बेस्ट सेमीफाइनल के लिए सेव करके रखा हो, क्योंकि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशंस की। आप कोई भी प्लेयर उठाएं, एक हसन और एक फखर अभी तक उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो हमारे पास बेंच में भी हैं वो भी बिल्कुल यंग हैं, हैदर अली, और उनको भी चांसेस मिले हैं। शुरू में उन्होंने कुछ मैचेस अच्छे खेले थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी अफरीदी बनने के चक्कर में उस तरह का बाद में लेटर परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में अभी तो हमें जो टीम है उसी से स्टिक करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो सेमीफाइनल में जिन प्लेयर्स के हमने नाम लिए परफॉर्म नहीं कर सके कि वो बेस्ट परफॉर्म करें। चलिए अगली बात करेंगे जी। अब एक खुशाइन बात ये हुई कि आज मैं देखा तो मलिक वापस फॉर्म में आए हैं, क्योंकि आई थिंक वो भी एक था कंसर्न था हमारे लिए कि मलिक उस तरह बैटिंग नहीं कर पाया था। उनको मौका मिला, लंबी इनिंग खेली, उन्होंने 50 रन किए, बड़े तेज रन किए, बड़े लंबे पे छक्के मारे। तो दूसरा मैच है जी, जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान में। और जिसने इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है अपनी, और इंग्लैंड की बड़ी बैलेंस टीम है, और न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। लेकिन इंग्लैंड को जो एक झटका लगा कि जेसन रॉय जो है बड़े फॉर्म में थे, लेकिन वो इंजर्ड हो गए और आई थिंक सेमीफाइनल नहीं खेल पाएंगे। तो कितना बड़ा आपको झटका लगता है, और क्या लगता है कि ऑब्वियसली मैच तो कांटेदार ही होगा, लेकिन आप किसको स्लाइड एज दे रहे हैं दोनों की टीम में से, देखते हुए कि मैच अबुधाबी में है? देखें, जो जेसन रॉय की इंजरी है वो यकीनन एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक सेटल टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे और बड़े क्विक रन्स करते थे, फील्डर बड़े अच्छे थे, सो बड़े एक टीम प्लेयर थे। उससे यकीनन स्ट्रैटेजी में फर्क पड़ेगा इंग्लैंड की। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है। आज भी आपने देखा कि उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आज स्पिनर्स तो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। न्यूजीलैंड की आप फील्डिंग को क्रेडिट देंगे, आप हर मैच, कोई भी मैच उनका आप उठाएं, उन्होंने 10 से 15-20 रन सेव किए अपनी फील्डिंग की बदौलत। तो अगर न्यूजीलैंड 150 बनाती है तो आप उसको 170 ट्रीट करें, जिस तरह की उनकी फील्डिंग है। तो दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। जो सेमीफाइनल और नॉकआउट स्टेजेस होती हैं उसमें कोई भी टीम बड़ी और छोटी नहीं होती। जो टीम सेमीफाइनल में पहुंची होती है अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंची होती है। तो मेरे ख्याल में दोनों बराबर की टीमें, स्पेशली जो इंजरी का शिकार हुए उसके बाद। तो लेकिन अगर आप मेरे से आप पूछ रहे हैं एज किसको, तो मैं बिल्कुल स्लाइट एज इंग्लैंड को दूंगा, क्योंकि बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। इतनी अग्रेसिव क्रिकेट अभी तक न्यूजीलैंड ने नहीं खेली जितनी इंग्लैंड खेल रहा है। इंग्लैंड के जो है वो सारे बॉक्स पे टिक्स हैं, उनके बैटिंग टॉप ऑर्डर काम कर रहा है, मिडिल ऑर्डर उनका स्ट्रांग है, स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास आदिल राशिद और मोइन अली दोनों फॉर्म में है, फास्ट बॉलर वैसे पता है उनकी बैटरी बहुत अच्छी है आई थिंक। और जैसा बटलर फॉर्म में है, और बटलर यू नो ऑन द डे ही कैन डिस्ट्रॉय एनी बॉलिंग साइड। चलें जी, जाते जाते वेस्ट इंडीज के दो जो लेजेंड प्लेयर थे, क्रिस गेल और डीजे ब्रावो, दोनों रिटायर हो गए। एक लेगेसी थी उनकी, काफी लंबा खेले, तो उसके बारे में आई थिंक इट्स अ बिग लॉस फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट, बट आई थिंक उन्होंने एक पूरी लेगेसी छोड़ी है, एक पूरी एक जनरेशन है जिसको उन्होंने इंस्पायर किया है। देखें, कोई शक नहीं, क्रिस गेल तो रिटायर नहीं हुए, खाली रिटायर अगर हुए हैं तो ऑफिशियली वो रिटायर हुए डिवेन ब्रावो, क्योंकि क्रिस गेल तो पता नहीं क्यों वो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, और अभी उन्होंने मेंशन किया कि वो अपना लास्ट मैच अभी खेलेंगे अच्छा जमीका में या कौन सी जगह, लेकिन जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया, वो फेयरवेल दिया गया, वो रिटायरमेंट वाला ही दिया गया। देखें, बहुत बड़े प्लेयर्स थे क्रिस गेल। देखें, क्रिस गेल, आप अगर उनका टेस्ट रिकॉर्ड भी देखें, वो भी 40 प्लस का एवरेज है उनकी। वनडे में भी उनकी 40 के करीब करीब एवरेज है। सो सिर्फ T20 के वो प्लेयर नहीं थे, वो वनडे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे खेले, और एज बहुत बड़े एंटरटेनर थे। अभी जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं आया तो नेक्स्ट वेरी सेम डे उन्होंने ट्वीट किया था कि आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, हु इज कमिंग विद मी। सो एक बहुत बड़ा बूस्ट था पाकिस्तानी सपोर्टर्स के लिए। आए नहीं, लेकिन एक उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए वो ट्वीट किया था। तो दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे। यकीनन न्यूजीलैंड ना सिर्फ वेस्ट इंडीज बल्कि पूरा दुनिया क्रिकेट उनको मिस करेगी। चलें जी, जाते जाते आखिरी बात करते जाएं कि किसको देख रहे हैं आप, प्रेडिक्शन कर दें और हमें भी प्रेडिक्शन करता हूँ, देखें सीधापत होती है। किसको देख रहे हैं आप फाइनल में? दो टीमें फाइनल में चूज कर लें आप, और ख्वाहिश नहीं बतानी, एनालिसिस देना। पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। मैं भी ये चाह रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक वो डिजर्व भी दोनों टीमें करती है, जिस तरह इन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला, आई थिंक डिजर्व भी ये दोनों टीमें करती हैं कि ये फाइनल खेलें और कांटेदार मुकाबला।
चलो जी, पिछले दिनों से मैं काफी मैसेज दे रहा हूँ, तो आज मैं आपको तो मौका को अच्छा सा मैसेज दें, हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं आज। देखिए, मैसेज यही है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि अब हमने भी जो हमारे भी शायकीन है, उन्होंने भी जिस तरह एक टाइम में इंडिया ट्रोलिंग करता था बहुत ज़्यादा हमें, तो हमने भी वो काम शुरू किए हुए हैं। ठीक है, एक मजाक हंसी ठीक है, लेकिन अगर वो तहज़ीक के हद तक ना हो, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बस अपनी टीम को सपोर्ट करें और तहज़ीक, किसी दूसरी टीम की तहज़ीक से बचा जाए। चलो जी, जैसे हमारी टैगलाइन है जी कि तनकीद जरूर करें, तज़ीक ना करें किसी की, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।